स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो वी लुकअप और एच लुकअप पे डेडिकेटेड होने वाली है। तो काफ़ी लोगों को ये क्वेरी होती है कि हम एच लुकअप किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं और वी लुकअप किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो से हमारा एम यही है कि हम आपके ऐसे क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें। हम आपको ये बता सकें कि वी लुकअप को किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं और एच लुकअप को किन केसेस में यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअली इन फॉर्मूलाज को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा एनालिसिस को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय पर नए हैं तो इस चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टेबल डिजाइन किया है जहाँ पर मेरे पास एक एम्प्लॉय का नेम है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और उसकी सैलरी की वैल्यूज यहाँ पर फिल्ड इन है। अब इस टेबल के हिसाब से हम यहाँ पर नेम और सैलरी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ पर इस एरिया में चाहता हूं कि मैं यहाँ पर नेम के अंदर किसी का भी नाम डालूं तो उसकी सैलरी यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो नेम को हम बार बार यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देंगे। तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जिस भी नाम को सिलेक्ट करें तो उस एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए कॉलम एफ में। तो पहले तो हम यहाँ पर नेम के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे दोस्तों। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए मैंने नेम के नीचे वाले सेल पर क्लिक कर दिया है। डेटा पर आ जाएंगे हम यहाँ पर हमारे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स में अलाउ के ड्रॉप डाउन में से हम लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद सोर्स के एरिया पे क्लिक कर देंगे और इस कंप्लीट कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा नेम का कॉलम है उसे हमने कंप्लीटली सिलेक्ट कर लिया है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली ओके प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास अपीयर हो जाएगी और ये सारे नेम की जो लिस्ट है यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। तो क्योंकि दोस्तों हमने पहला वाला जो सेल था नेम का उसे भी सिलेक्ट कर लिया, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर नेम की वैल्यू भी हमें रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो अगर आपको ये वैल्यू नहीं चाहिए तो आप सिंपली सिर्फ नाम के जो वैल्यूज है उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने सूरज का नाम सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि उसकी इक्विवेलेंट सैलरी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो। तो वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर? तो हमारे पास इस तरह के फंक्शंस के लिए जहाँ पर हमें सिर्फ एक वैल्यू डालने से दूसरी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो, इसके लिए हम लुकअप का यूज कर सकते हैं। अब लुकअप हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वी लुकअप और एच लुकअप को। तो अब इन दोनों में से हम किसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर सैलरी की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल है ये कॉलम के फॉर्मेट में। मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 अलग अलग कॉलम्स हैं। तो हमारे जो हेडर्स हैं वो अलग अलग 3 कॉलम्स में डिवाइडेड है और उसके नीचे हमारे पास उनका इक्विवेलेंट डेटा है। तो क्योंकि हमारा जो टेबल है वो अलग अलग कॉलम्स में है, इसीलिए हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। क्योंकि कॉलम जो है वो वर्टिकल होता है, स्टैंडिंग लाइन में होता है, वर्टिकल होता है, इसीलिए हम वी लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। अगर मान लीजिए यही हमारे जो हेडर होते हैं वो रोज में होते तो हम वहां पर एच लुकअप लगाते तो वो हॉरिजॉन्टल लुकअप हो जाता। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में हमारा डेटा है इसलिए हम यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे। तो सैलरी के सेल पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिंपली वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम टाइप करेंगे इक्वल्स टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करके अपनी लुकअप की वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। तो लुकअप की वैल्यू जो है हमारी वो नेम है, तो सूरज जायसवाल हमारी लुकअप वैल्यू होगी। कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे देना है यहाँ पर, तो हम इस कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कॉमा लगाकर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना होगा। तो क्योंकि हम यहाँ पर सैलरी की वैल्यू निकालना चाहते हैं और सैलरी यहाँ पर थर्ड कॉलम में है, तो आप देख सकते हैं नेम फर्स्ट है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेकंड है और सैलरी थर्ड है। तो क्योंकि सैलरी थर्ड कॉलम है इसलिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं सूरज की जो सैलरी की वैल्यू यहाँ पर आई है वो है 50,497। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो सूरज की जो सैलरी है वो 50,497 है। अगर मैं ड्रॉप डाउन से यहाँ पर किसी भी नाम को सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मैं दिलीप का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 1,20,000 आ गया है। तो आप देख सकते हैं दिलीप की जो सैलरी है वो 1,20,000 है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सैलरी है वो बेसिकली एक करेंसी के फॉर्म में हम चाहते हैं कि यहाँ पर आए, लेकिन ये अभी सिंपली एक नंबर के फॉर्म में आ रही है। तो इसको करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली Ctrl+1 प्रेस करेंगे और फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है करेंसी का, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिंबल में हम रुपी को सिलेक्टेड रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपी का सिंबल आ जाएगा और ये करेंसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने देखा कि हम वी लुकअप कब लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। अब सिमिलरली हम जानेंगे कि हम कैसे एच लुकअप को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक दूसरा टेबल डिजाइन किया हुआ है और इस टेबल की मदद से हम यहाँ पर इंग्लिश और टोटल की वैल्यूज को निकालेंगे स्टूडेंट के नेम के बेसिस पर। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अपने पिछले सेक्शन में जिसमें हमने वी लुकअप जाना था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हेडर्स थे वो कॉलम के फॉर्म में थे, इसलिए हमने वहां पर वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई किया था। पर दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर है वो हमारे रो के फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेम है ये सारी नेम की वैल्यूज है।
तो ये रो के फॉर्म में आ गया हमारा डेटा यहाँ पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर एच लुकअप लगाएंगे। तो रो के फॉर्म में आ गया तो मतलब हमारा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, एक स्लीपिंग लाइन के फॉर्म में हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर एच लुकअप लगाएंगे। तो एच लुकअप लगाने के लिए पहले तो हम चाहते हैं कि जो हम एच लुकअप लगाएं तो वैल्यूज जो हमें यहाँ पर मिले वो नेम के हिसाब से मिले, तो इसीलिए हम नेम के लिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे नेम के नीचे। तो नेम के नीचे वाले सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है। फिर से हम डेटा पर आ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, सोर्स पर क्लिक करके सभी नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी सभी नेम्स की। मान लीजिए मैंने यहाँ से पवन सिलेक्ट कर लिया और मुझे पवन के इंग्लिश की वैल्यू और उसके टोटल मार्क्स को यहाँ पर लाना है, तो यहाँ पर हम एच लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, लुकअप वैल्यू होगी हमारे नेम की, तो मैंने B11 सिलेक्ट कर लिया, उसमें हमारा नेम है, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे देना है, कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर रो इंडेक्स नंबर देना है दोस्तों यहाँ पर, कि हम यहाँ पर जिस भी वैल्यू को लाना चाह रहे हैं वो कौन से रो के अंदर सिट करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश की वैल्यू लाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश यहाँ पर 6th रो में आप देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंपली 6 टाइप करेंगे, कॉमा लगाकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पवन को इंग्लिश में 69 मार्क्स मिले हैं। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर पवन की टोटल मार्क्स यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो सिमिलरली यहाँ पर एच लुकअप का फॉर्मूला लगा लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाकर कंप्लीट टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा लगाकर, तो यहाँ पर टोटल जो है 8th रो में है तो यहाँ पर 8 टाइप करेंगे, कॉमा लगाकर 0 टाइप करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। पवन के जो टोटल मार्क्स है वो 419 है। तो यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से किसी और का नाम सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे मैंने प्रमोद का नाम सिलेक्ट कर लिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोद को इंग्लिश में 71 मार्क्स मिले हैं और उसको टोटल मिले हैं 364 मार्क्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से एच लुकअप और वी लुकअप का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि एच लुकअप और वी लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं और किन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।